क्लास 8 स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है साइंस। पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। सजीव, पेड़ पौधे और जीव जंतु, सभी सजीवों का जीवन भोजन, जल और उनकी अपनी निजी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। भोजन है तो हम देखते हैं कि पेड़ पौधे हमारी पृथ्वी पर क्या है, पहले उत्पादक हैं। यानी ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या बनाते हैं, भोजन। क्या बनाते हैं, भोजन। और अन्य जीव जंतु पेड़ पौधों से या अन्य छोटे जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। विश्व की बात करें या हम भारत की बात करें तो बहुत अधिक जनसंख्या है और पूरी जनसंख्या के भरण पोषण या भोजन उपलब्ध करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भिन्न भिन्न तरहों की फसलों का उत्पादन और उन्हीं की ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार फसल का क्या किया जाता है, उत्पादन, और एक बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। फसल का उत्पादन करने के बाद उसका क्या किया जाता है, प्रबंधन। क्योंकि जब तक हम प्रबंधन नहीं करेंगे तो हमारी प्राप्त की गई फसल है वो किसी भी प्राकृतिक कारण या सूक्ष्म जीवों के कारण क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो इसीलिए हमारा ये लेसन क्या है, इसमें पहली परिभाषा हम क्या पढ़ेंगे, फसल। पहली परिभाषा हम क्या पढ़ेंगे, फसल। फसल से क्या अभिप्राय है कि एक निश्चित बड़े पैमाने पर, जैसे हमने इसकी बात की, एक निश्चित बड़े पैमाने पर अगर एक ही किस्म के, एक निश्चित बड़े क्षेत्रफल, एक निश्चित बड़े क्षेत्रफल पर एक ही किस्म, वैरायटी, किस्म के पौधे उगाना या लगाना क्या कहलाता है, फसल। क्या कहलाता है बच्चों, फसल। एक ही किस्म के पौधे एक निश्चित बड़े क्षेत्रफल पर, फसल। अब ये फसल है, इसके हमारे पास 3 प्रकार हैं। फसल के हमारे पास कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल है, इसका समय होता है अक्टूबर। रबी की फसल बोने का क्या समय होता है, अक्टूबर से फरवरी। अक्टूबर से फरवरी। अब इस समय के दौरान कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, गेहूं, चना, सरसों, मटर। इन फसलों को क्या किया जाता है, किस समय उगाया जाता है, अक्टूबर से फरवरी के मध्य। क्यों? क्योंकि गेहूं है, चना है, इन सभी फसलों की अपनी अपनी क्या है, मौसम की, वातावरण के अनुसार क्या होती है, अलग अलग अनुकूलताएं होती है। कि गेहूं की फसल है, इसे अधिक ठंड की या पाले की आवश्यकता होती है। तो जब इसका अक्टूबर नवंबर में ये फसल क्या की जाती है, बोई जाती है, तो दिसंबर और जनवरी में अत्यधिक पाले की कंडीशन में ही यह फसल क्या है, पककर तैयार होती है। और फरवरी और मार्च तक इसकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है। इसी प्रकार जब हम खरीफ की बात करते हैं तो खरीफ के लिए कौन सा मौसम रहता है, जून से सितंबर अक्टूबर तक। जून से सितंबर अक्टूबर तक। और यहाँ हम कौन सी फसल की बात करते हैं, जैसे आपने सुना होगा गवार, कपास, चावल,
ये कौन सी फसलें होती है? खरीफ की फसल होती है, जो कौन कौन सी है? ज्वार, कपास, चावल, मूंगफली, उड़द, मूंग आदि। फिर तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या आती है? जायद। जायद के लिए समय रहता है अप्रैल से जून या मार्च से जून। इसमें कौन सी आती हैं? खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि। तो हमारे पास फसल के कितने टाइप हैं? 3 टाइप है, और प्रत्येक फसल को उसी के मौसम या सीज़न के अनुसार ही बोया जाता है। रबी की फसल को रबी के मौसम में ही हम बो सकते हैं और उससे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। खरीफ की फसल को खरीफ के मौसम में, और जायद के समय। अगर हमसे ये कह दे कि गेहूं की फसल को यदि खरीफ की फसल के साथ बोया जाए, यानी खरीफ की फसल के समय यदि बोया जाए तो क्या होगा? ऐसा भी अगर कभी हमसे पूछा जाए तो हम यह जवाब देंगे कि हम जानते हैं कि गेहूं किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल है, और इसका समय क्या है? अक्टूबर से फरवरी का। तो इस फसल को खरीफ के फसल के समय नहीं बोया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए कंडीशन है, वातावरण की जो अनुकूलताएं हैं, विशेषताएं हैं, वो अलग है, और इस फसल के लिए, इस मौसम के लिए यहाँ वातावरण की अनुकूलताएं हैं वो अलग है। तो यहाँ हमें पहले इस चैप्टर में क्या ध्यान करना है? फसल की एक परिभाषा याद करनी है, फसल क्या है, फिर फसल के कितने प्रकार हैं? 3 हैं, रबी, खरीफ और जायद। हमसे ऐसे पूछा जाए कि रबी की फसल के 2 उदाहरण, तो आप क्या बताएंगे? गेहूं और चना। खरीफ की फसल के 2 उदाहरण, तो मूंगफली है, मक्का है, कपास है, उड़द है, मूंग। जायद की फसलें पूछी जाए तो तरबूज, खरबूजा या ककड़ी। फसल उत्पादन प्रक्रिया। जब भी फसल बोई जाती है, यानी जब भी किसान किसी फसल को बोता है, क्या किया जाता है? फसल को बोने से लेकर, फसल बोने से लेकर पककर तैयार होकर, यानी पककर तैयार फसल प्राप्त करना या भंडारित करने तक कि ये प्रोसेस है, ये क्या कहलाती है? फसल उत्पादन प्रक्रिया। क्या कहलाती है? फसल उत्पादन प्रक्रिया। इस फसल उत्पादन प्रक्रिया के चरण हैं कुछ। क्या है? चरण। जैसे पहला हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें हमारी जो भी कृषि योग्य भूमि है उसका क्या क्या करनी पड़ती है? वहाँ पर मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले हमें कृषि करनी है तो हम क्या करेंगे? जिस भी भूमि पर हमें कृषि करनी है वहाँ पर हम क्या करेंगे? मिट्टी को तैयार करना। दूसरा हम क्या करेंगे? बुआई। मिट्टी तैयार करने के बाद क्या की जाती है? बुआई। उसके बाद फसल को क्या करना पड़ता है? समय समय पर क्या करनी पड़ती है? उसकी सिंचाई। बुआई से यानी हमें जिस फसल का उत्पादन करना है उसके अच्छी किस्म के वैरायटी के हम बीज क्या करेंगे? भूमि में बोएंगे, तो ये क्या कहलाती है? बुआई। सिंचाई यानी फसल को समय समय पर क्या करना पड़ता है? जल आपूर्ति करवानी होती है। उसके बाद क्या करना पड़ता है? हमें खाद और उर्वरक देने होते हैं। इसके बाद क्या है? मिट्टी तैयार हो गई, बुआई हो गई, सिंचाई हो गई, खाद उर्वरक हो गई, और उसके बाद फसल की सुरक्षा। उसके बाद फसल को काटना और फिर क्या है? भंडारित करना। मिट्टी को तैयार करना। चरण देखते हैं हम। मिट्टी तैयार करना। कृषि योग्य भूमि को, जो हमें
कृषि योग्य भूमि है जहाँ पर हमें क्या करना है, किसी भी फसल का उत्पादन करना है। उस भूमि को अधिक से अधिक हमें हमारी फसलों के उत्पादन योग्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं। सबसे पहले मिट्टी को क्या करना होता है, पोला बनाना होता है। इसके लिए क्या की जाती है, उस मिट्टी की जुताई। क्या की जाती है, जुताई। कैसे की जाती है, और जुताई होता क्या है, मिट्टी को उलट पुलट कर क्या करना, पोला बनाना क्या कहलाती है, जुताई। और जुताई के लिए हम कौन कौन से यंत्र काम में लेते हैं, जुताई के लिए यंत्र या उपकरण कौन से होते हैं, हल, कुदाली आदि। इनसे क्या किया जाता है, मिट्टी को उलट पुलट कर क्या किया जाता है, पोला बनाया जाता है। फसल उत्पादन प्रक्रिया का हमारा पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को तैयार करना है, इसलिए मिट्टी तैयार होने का अभिप्राय है कि मिट्टी को क्या बनाना है, पोला बनाना है। इसलिए क्या करनी पड़ती है हमें, जुताई। जुताई का मतलब है कि मिट्टी को उलट पुलट कर क्या करना, पोला बनाना, क्या कहलाता है, जुताई। अब जुताई है ये पारंपरिक तरीके से हम देखें, पारंपरिक जो यानी जो परंपराओं से कैसे की जाती थी, पशुओं की हेल्प से, पारंपरिक तरीके से। और आधुनिक तरीके में हम देखते हैं कि हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हल, कुदाली और यहाँ क्या है तीसरा एक कल्टीवेटर। इन 3 उपकरणों संयंत्रों के माध्यम से क्या की जाती है, खेत में जुताई या कृषि योग्य भूमि में जुताई की जाती है। अब हमें ये देखना है कि मिट्टी की अगर हमने जुताई की है तो जुताई से क्या लाभ होता है, जुताई से लाभ या बेनिफिट। लाभ का मतलब ये है कि पोली मिट्टी में बीज का अंकुरण क्या होगा, आसानी से होगा। दूसरा, उस बीज की जो जड़ें हैं वो गहराई तक जा सकती है। तीसरा, पोली मिट्टी में श्वसन क्रिया आसानी से होगी। पौधों को पोली मिट्टी होने से जो निचले पोषक तत्व हैं, भूमि के अंदर क्या है, नीचे के जो पोषक तत्व हैं ऊपर आने से उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। यानी पहले जैसे हमने फसल की कटाई की है, उस फसल के पौधे थे, उनकी जड़ें उस भूमि में थी। जब हम उसकी जुताई करेंगे हल द्वारा, कल्टीवेटर द्वारा, उस मिट्टी को क्या करेंगे, उलट पुलट कर देंगे, तो वो जड़ें क्या होंगी, उलट कर बाहर आ जाएंगी। और मौसम में तेज़ धूप और इस वातावरण के कारण वो जड़ें क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। और उसी के साथ क्या है, गहराई की जो पोषक तत्वों की भूमि है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। और मिट्टी जब पौली हो जाएगी तो उसमें जो भी हम बीज डालेंगे उसका अंकुरण आसानी से होगा, उसकी जड़ें गहराई में जाएंगी और ऊपर का जो तने वाला भाग है वो बाहर निकलेगा। और जो हमारी मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी। हम उसमें जब सिंचाई करेंगे तो वो पानी है वो भी पौधों को जड़ों के माध्यम से ऊपरी भागों तक आसानी से पहुँचेगा। पौधों की जड़ों को श्वसन क्रिया भी आसानी से होगी। और जो पहले जो फसल थी उस फसल की जो जड़ें हैं वो क्या है, जुताई के कारण क्या हो जाती है, पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। और वो हमारी जो नई फसल के पौधे हैं उनमें कोई भी परेशानी नहीं करती हैं। और एक छोटी सी बात और आप देखिए बच्चों, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है कि किसी भी जब हम प्लांट या पौधे की बात करते हैं, किसी भी प्लांट की जब बात की जाती है तो ये उसके मुख्य भाग है कि ये हमारी मिट्टी की सरफेस है। जब भी हम किसी बीज को यहाँ बोते हैं तो उसमें मूलांकुर और प्रांकुर 2 भाग होते हैं। कोई भी बीज है उसमें ऊपर की तरफ क्या होता है, प्रांकुर भाग, और नीचे की तरफ क्या होता है, मूलांकुर। मूलांकुर से क्या निकलती है, नीचे की तरफ जड़ें, और ऊपर की तरफ क्या कौन सा भाग निकलता है, तना या प्ररोह।
तो जब हमने यहाँ बीज बोए हैं तो इन बीजों से ऊपर की तरफ क्या निकलेगा, पहला भाग ये क्या कहलाता है, तना, और ये निचले जो नीचे गहराई में जाती है ये क्या होती है, जड़। तना निकलने के बाद इस पर क्या निकलती है, यहाँ इस पौधे पर शाखाएं, क्या निकलती है, शाखाएं। शाखाएं हैं, इन पर क्या निकलती हैं, पत्तियाँ, क्या बनती हैं, पत्तियाँ। पत्तियों के बाद ही उस पौधे पर यहाँ क्या लगता है, फूल, और फूल के बाद ही क्या बनता है, फल। तो ये किसी भी प्लांट या पौधे की क्या होती है, बिल्कुल सामान्य से चरण होते हैं कि किसी भी बीज को जब बोया जाता है तो उसमें क्या है, एक तरफ कौन सा भाग होता है, जड़, जो गहराई मिट्टी में जाती है हमेशा, और एक तरफ कौन सा भाग कहलाता है, ऊपर जो भूमि से ऊपर हमें दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, तना। तने से जब छोटी छोटी शाखाएं हम देखते हैं जिन्हें हम टहनी भी कहते हैं, वो क्या कहलाती है, शाखाएं या टहनी। उस शाखा या टहनी पर क्या निकलती है, पत्तियां, और उन पत्तियों के बाद उसमें क्या निकलते हैं, पुष्प या फूल। फूल के बाद ही उसमें क्या बनता है, फल, क्या बनता है, फल। और पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा। पौधों की पत्तियों का रंग लगभग 90% कैसा होता है, हरा होता है। और हरा क्यों होता है, इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के कारण ही, हमने 7th क्लास में पढ़ा है, इसी क्लोरोफिल के कारण ही पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। उसी क्रिया के दौरान पौधे क्या बनाते हैं, भोजन, और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस वातावरण में हमें प्राप्त होती है, और भोजन के रूप में हमें ये पेड़ पौधों से कच्ची सामग्री प्राप्त होती है। पेड़ पौधों से हमें कच्ची सामग्री प्राप्त होती है, गेहूँ है, चावल है, जितनी भी आप बाजार से सब्जियां लाते हैं सारी क्या होती है, उत्पादक पौधों से बनाई हुई कच्ची सामग्री है, जिसे हम क्या करते हैं, घर में उसे तैयार किया जाता है भोजन के रूप में, और फिर उसे हम ग्रहण करते हैं। तो ये पहला स्टेप है हमारा इसका, मिट्टी तैयार करना। दूसरा स्टेप क्या है, बुआई। बुआई है तो हमें, अगर हम रबी की फसल की बात कर रहे हैं तो हमें अगर गेहूं का बोना है तो गेहूं का बीज, अच्छी किस्म के बीज और चना, या अगर हम खरीफ की बात कर रहे हैं तो मूंगफली है, कपास है, इनके क्या करने लाने पड़ते हैं, सबसे पहले हमें बीज। अब अच्छी क्वालिटी के बीज की पहचान पहले तो अच्छी किस्म से की जाती है, उसके बाद जब बीज हम ले आते हैं उन बीज को क्या करना पड़ता है, पानी में अगर आप भिगो देते हैं तो उसमें क्या होंगे, हल्के कुछ टूटे हुए बीज हैं वो तो क्या होंगे, सतह पर तैर कर आ जाएंगे, और जो अच्छी क्वालिटी के बीज हैं उस पानी में, उस तल में नीचे बैठ जाएंगे। फिर बीज को बोने का क्या तरीका है कि पहले तो आपने देखा है कि बैल की सहायता से एक कीप का यंत्र, बुक में फ़ोटो बनी हुई है इसकी, कीप का यंत्र होता है जिसमें क्या करता है, किसान बीज डालता है और उसमें एक नीचे की ओर पाइप का कनेक्शन होता है जिससे वो बीज है भूमि पर गिरते रहते हैं। लेकिन अब आधुनिक तरीके से क्या है, एक सीड ड्रिल मशीन बोला जाता है। सीड यानी इंग्लिश में बीज को क्या कहते हैं, सीड। ड्रिलिंग यानी बीज का क्या करना, बोना या छिड़काव करना। तो सीड ड्रिल तकनीक द्वारा क्या है कि बीज हैं वो बराबर दूरी पर और निश्चित मात्रा में अपनी मतलब जैसे उसमें मशीन की सेटिंग की जाती है उसी के अनुसार वो बीजों को बोया जा सकता है। तो आधुनिक मशीन कौन सी है, सीड ड्रिल। इस प्रकार हमारी फसल उत्पादन प्रक्रिया के 2 चरण यहाँ कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।